वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। देखो, मैंने आपको फीटल हार्ट सर्कुलेशन के टॉपिक में भी करवाया था कि कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोटा के बीच में। उसे हम बोलते हैं, उस कम्युनिकेटिंग चैनल को हम बोलेंगे डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टरियोसिस। फीटल लाइफ में क्या होता है, इसके केस में क्या होगा? ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो भी राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो शंट होके जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां पास होगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। बट फीटस के जो लंग्स है वो कोलैप्स है, वो फंक्शनल नहीं है। देखो, फीटस के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हैं। फीटस के लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं है। जो लंग्स में यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है। उसकी वजह से क्या होगा? या प्रेशर रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि चैनल प्रेजेंट है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, उस चैनल के थ्रू जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होकर आयोटा में ट्रांसफर हो जाएगा एंड वहां से लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई हो जाएगा। डायफ्राम से नीचे जो भी एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट है उन्हें ब्लड सप्लाई हो जाएगा। डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है? जब बेबी बोर्न हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, इस ये जो है आर्टरियोसिस ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है। मींस ये यहीं पर रहेगा एनाटॉमिकली, मींस इसका स्ट्रक्चर जो है वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगा आफ्टर बर्थ, बट जो इसका फंक्शन है वो फंक्शनल क्लोजर हो जाता है इसका। और जो इसका एनाटॉमिकल क्लोजर है वो होता है 1 to 3 मंथ्स पे। 1 से लेके 3 मंथ्स के बीच में इसका क्लोजर होता है, एनाटॉमिकल क्लोजर। बट सून आफ्टर बर्थ कई बार क्या होता है कि ये जो चैनल है ये फंक्शनली भी प्रेजेंट रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट मींस स्टिल वो कम्युनिकेटिंग चैनल जो है वो अभी भी उसी जगह पर प्रेजेंट है फंक्शनली। ओके, इट इज द persistent vascular connection between pulmonary arteries and aorta. ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो देखो, आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई रहता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होकर कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आयोटा में। अब आपको पता है कि जब भी बेबी जो है वो बोर्न हुआ तो लंग्स हो गए एक्सपेंड, और बेबी ने इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, लंग्स हो गए हैं एक्सपेंड। बेबी ने इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा? ये जो चैनल था डक्टस आर्टरियोसिस, जो फीटस था वो इंट्रायूट्राइन एनवायरमेंट में था, स्टिल वो अपनी जगह पे है, फंक्शनली प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में पास हो रहा है, तो आयोटा से इस चैनल के थ्रू ब्लड का क्या होने लग जाएगा? बैक फ्लो। पल्मोनरी आर्टरीज में जो है ब्लड का बैक फ्लो होने लग जाएगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, प्रेशर जो है वो हाई है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? आर्टरीज में। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहले आपको पता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो एक एसाइनोटिक सीएचडी है। तो एसाइनोटिक सीएचडी में फर्स्ट क्या होता है? लेफ्ट टू द राइट शंट। सबसे पहले होगा लेफ्ट टू द राइट शंट। उसके बाद देखो क्या होगा, ब्लड जो है डक्टस आर्टरियोसिस चैनल के थ्रू आयोटा से कहां आ रहा है? वापस से बैक फ्लो हो रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में। तो उससे क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड वास्कुलर प्रेशर। ओके, वास्कुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, मींस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल,
यहाँ पे जो है वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पास हो रहा था वो वापस से कहा मिक्स हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से सीवियर केसेस में क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, फीचर्स तो फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक। स्मॉल डिफेक्ट में क्या होगा? जो सिम्टम्स है वो शो नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स रहेंगे। और में क्या होगा? जो सिम्टम्स शो होंगे, क्लिनिकल फीचर शो होंगे, वो है रिकरेंट आरटीआई। तो आप देख रहे होंगे ये जो क्लिनिकल फीचर्स है वो लगभग जो है वो सेम ही है, क्योंकि ये सब जो है वो ए साइनोटिक सीएचडी की कैटेगरी में आ रहे हैं। फर्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी क्या हो रहा था? लेफ्ट टू द राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी क्या था? लेफ्ट टू द राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। एंड पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस में भी लेफ्ट टू द राइट शंटिंग ऑफ ब्लड है। इसलिए जो है क्लिनिकल फीचर्स आपको सेम नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड यहाँ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई। तो देखो, रिकरेंट आरटीआई मींस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होंगे रिपीटेडली, डिस्निया मींस ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और मैंने आपको कल के टॉपिक में भी बताया था कि ये जो चारों है ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्ट डिफिकल्टी होगी तो ऑब्वियस बात है कि फीडिंग डिफिकल्टीज तो होंगी ही होंगी। नेक्स्ट है पुअर वेट गेन। अब फीडिंग डिफिकल्टी है, जो न्यूनेट है वो फीड नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? पुअर वेट गेन। एंड पुअर वेट गेन की वजह से क्या हो जाएगा? ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ग्रोथ रिटार्डेशन एक कॉम्प्लिकेशन भी है पीडीए की। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हिस्ट्री लेंगे। सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन। कलेक्ट करेंगे तो मर्मर साउंड प्रेजेंट होगी अगर पीडीए है तो। अच्छा देखिए, मर्मर साउंड कहाँ प्रेजेंट होगी? जहां हमारा स्टर्नम होता है उसके नीचे, बिलो द लेफ्ट स्टर्नम, वहां मर्मर साउंड प्रेजेंट होगी। और देखो, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ P2, ये एक साइन है। तो देखो, जब फिजिकल एग्जामिनेशन होगी तभी ये प्रेजेंट होगा अगर पीडीए है पेशेंट को। तो ये देखो, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ P2 का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था कि जो P2 होता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व, और एक होता है A2 जो कि होता है आयोटिक वॉल्व, दोनों मिलकर बनाते हैं S2। अभी यहाँ P2 की बात हो रही है। P2 मीन्स पल्मोनरी वॉल्व। तो इसका क्या मतलब है? ये देखो, जब पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के थ्रू बैकफ्लो हो रहा होगा एयोटा में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उससे क्या होगा? यहाँ वॉल्व प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व, एक बार देखो, जब एक बार ब्लड गया था तो वॉल्व जो है क्लोज हो गया था, बट अब जब यहां से ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी वॉल्व जो है P2 और A2 आयोटिक वॉल्व, दोनों का जो वॉल्व है वो सेम टाइम पे क्लोज नहीं हो रहे, P2 एंड A2। तो देखो, पैराडॉक्सिक, इससे क्या होगा? पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ P2। ईसीजी से क्या रिवील हो जाएगा? अगर लेफ्ट एट्रियम डायलेटेड है तो वो ईसीजी से रिवील हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की अगर हाइपरट्रॉफी है तो वो भी उससे रिवील हो जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम डायलेट क्यों होगा? उसका रीजन देखो, जो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है आयोटा में, वो डक्टस एट्रियोसिस, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के थ्रू कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज में। बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है? लंग्स पे गैस एक्सचेंज, तो ज्यादा वॉल्यूम में जो ब्लड है वो वापस से कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम ओवरलोड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। दैट्स वाई जो है लेफ्ट एट्रियम जो है वो डायलेट हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ओके, चेस्ट एक्सरे क्या रिवील कर देगा? अगर हार्ट की एनलार्जमेंट है तो चेस्ट एक्सरे से रिवील हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विद डॉपलर स्टडी इन कलर फ्लो मैपिंग। तो ये हम प्रीवियस 2 टॉपिक्स में भी कर चुके हैं। इससे क्या होगा? जितने भी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे, एंड जो भी डिफेक्ट का जितना भी साइज है तो वो हमें उसे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विद डॉपलर स्टडी एंड कलर फ्लो मैपिंग। ओके, तो अब हम करते हैं इसके मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ये मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पीडीए। तो देखो, फर्स्ट है इंडोमैथिसिन। इंडोमैथिसिन प्रोवाइड करेंगे पीडीए के लिए 0.1 to 0.25 mg पर kg पर डोज, और इसे हम कैसे देंगे? आईवी देंगे, और इसकी टोटल हमें 3 डोजेस देनी है।
और कब देंगे? 12 to 24 आवर्स, एवरी 12 to 24 आवर्स हम जो है इसे एडमिनिस्टर करवाएंगे। एवरी 12 to 24 आवर्स इंडोमेथिसिन 0.1 to 0.25 mg डोज। इससे क्या होगा? पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस का क्लोजर हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल क्लोजर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 है, वो क्या करता है? डक्टस एट्रियोसिस को पेटेंट होने में हेल्प करता है, मींस वो फंक्शनली वहीं पे प्रेजेंट रहे, तो हम एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा? क्लोज्ड हर्ट सर्जरी। क्लोज हर्ट सर्जरी में क्या होगा? उसकी हेल्प से हम पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस को जो है वो एनाटॉमिकली और फंक्शनली दोनों क्लोज कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जो क्लोज हर्ट सर्जरी होती है वो हम परफॉर्म कब करते हैं? तो मेनली 3 to 10 years ऑफ एज में हम इसे परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस देखो, कैल्सिफिकेशन ऑफ डक्टस। कैल्सिफिकेशन मीन्स हार्डनिंग। कैल्सिफिकेशन मीन्स किसी भी टिश्यू की हार्डनिंग हो जाना। मान लीजिए कोई स्मॉल डिफेक्ट है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, अब उसमें तो कोई भी सिम्टम शो नहीं होंगे, उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि कैल्सिफिकेशन ऑफ डक्टस जो है वो क्रिएट हो जाए, मींस डक्टस की जो है हार्डनिंग हो जाए। नेक्स्ट है एंडोकार्डाइटिस। इससे क्या होगा? जो हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मींस जो लंग्स में गैस एक्सचेंज हो रहा था वहां पर भी जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि लंग्स को भी जो है अब ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। जो ब्लड उसने ऑक्सीजनेटेड कर दिया था वापस से क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी क्योंकि फीडिंग प्रॉब्लम्स है एंड डिस्निया है न्यूनेट को। तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस। तो आज हमने किया पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।